अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। हम सब भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और जी अभी मैं बच्चों को स्कूल छोड़कर आई हूँ और सीधी मैं भी जा रही हूँ मार्केट, क्योंकि 9 बजे जो है ना दिया मार्केट जो है वो खुल जाती है और वहाँ पर मैं जाऊँगी। मुझे लेना है वहाँ से मैदा और ज़्यादा कोई चीज़ और नहीं लेनी है, एक दो चीज़ें बस लेनी है ज़्यादा, जिनमें मेन जो है ना वो मैदा है, क्योंकि मैंने बनाने हैं आज नान और साथ में बनाऊँगी निहारी। और ये चीज़ें मैं क्यों बना रही हूँ, मैंने ख़त्म दिलवाना है मेरे जो ससुर हैं, मेरे हस्बैंड के फादर, माई फादर इन लॉ, उनकी आज बरसी है। 6 साल पहले वो हमें छोड़कर इस दुनिया से चले गए थे और ये दिन हम सब के लिए बहुत ज़्यादा मतलब तकलीफ़ दे होता है हर साल, क्योंकि उनकी अचानक ही डेथ हुई थी। बिल्कुल ठीक ठाक थे वो और बस जो है केयर भी बहुत ज़्यादा करते थे अपनी हेल्थ की, तो बस उनको हार्ट अटैक हुआ था। हॉस्पिटल ले जाने की भी मोहलत नहीं मिली थी, तो हम सब के लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग थी, क्योंकि वो बिल्कुल ठीक ठाक थे। ऐसे अचानक आपको पता है किसी की भी डेथ होती है ना फैमिली में, तो वो एक तरह से पूरी फैमिली शॉक्ड हो जाती है, समझ नहीं आ रही होती है। बल्कि अब तक हमें तो ऐसे ही लगता है कि बिल्कुल वो जो है ना ठीक ठाक हैं। बहुत अच्छी पर्सनैलिटी के मालिक थे और बहुत ही नरम दिल थे। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए और उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। आप सबसे भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ एक दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़कर उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ ज़रूर कीजिएगा। तो जी मैं सामान लेकर वैसे सुबह तो घर आ गई थी। मैं गई थी कार्निसेरिया पे, लेकिन जो बुचर है ना उसने बोला था कि जो गोश्त आपको चाहिए, मुझे चाहिए था लेग का, क्योंकि मैंने बनानी है निहारी और उसके लिए जो है ना स्पेशल गोश्त चाहिए था मुझे। जो सामने उन्होंने कुछ रखा हुआ था ना, अभी बहुत कम टाइम था, 9:30 भी नहीं बजे थे, तो उस वक्त ज़ाहिर है अभी वो निकाल रहे थे सामान सारा। तो उसने बोला कि आप अगर हो सके तो थोड़ा सा वेट कीजिए, आप ज़रा ठहर के आइएगा 1-2 घंटे, क्योंकि अभी सामान निकाल रहा है और जो आपको चाहिए वो सबसे नीचे सामान पड़ा हुआ है पीछे स्टोर में। तो फिर मैं आ गई थी घर और बाद में जो है ना हस्बैंड को मैंने बोला था कि वापसी पर लेते आइएगा, लेकिन उन्होंने फिर मुझे फ़ोन किया कि मैं आ तो गया हूँ, लेकिन तुम साथ आ जाओ नीचे और अपनी मर्ज़ी से ले लो जो लेना है, ये ना हो फिर बाद में कहो कि ये वाला नहीं चाहिए था। तो फिर हम लोग गए थे और ये वाला गोश्त जो है ना लेकर आ गए। देखिए आप किस कदर खूबसूरत सा गोश्त है। और ये लेग जो है ना फिर मैंने अपने सामने ही उसे इस तरह से बड़े बड़े टुकड़ों में कटवा ली थी। बाकी जो है मैंने सोचा था कि मैं घर जाकर जो है ना अपनी मर्ज़ी से इसके पीसीस बना लूँगी अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो अभी मैंने देखा था कि ये काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े पीसीस थे, क्योंकि मैंने देग में तो ज़ाहिर सी बात है पकानी नहीं और ना ही पूरी रात के लिए पकानी है। तो पहले ही टाइम जो है ना काफ़ी ज़्यादा हो गया था, तकरीबन 12 बज चुके थे यहाँ पे। गोश्त की वजह से थोड़ा लेट हो गया था। मेरा इरादा यही था कि मैं स्कूल से आते ही जो है ना नाश्ता करूँ और फटाफट जो है ना ये निहारी रख दूँगी, साथ साथ पकती रहेगी और साथ साथ बाकी काम होंगे। तो खैर यहाँ पे अभी मीट को मैं क्लीन कर रही हूँ। जो एक्स्ट्रा फ़ैट था वो सारा मैंने निकाल लिया, क्योंकि फ़ैट जो है ना उसके अंदर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि काफ़ी सारा उसमें जो है ना शोरबा सा होता है और उसमें जब ये फ़ैट के पीसेस आते हैं ना, क्योंकि गलने के बाद ये फ़ैट बिल्कुल अलग हो जाती है, तो फिर अच्छी नहीं लगती। तो खैर मैंने यहाँ पे ये जो बड़े पीसेस थे इनके 3-3 पीस कर लिए थे, कुछ जो है 2 किए थे जो छोटे थे। तो ये गोश्त मैंने कट कर लिया। ये देखिए इस तरह से पीसेस हैं इसके, थोड़े बड़े बड़े जो है ना काफ़ी बड़े साइज़ के हैं। अब ये पकेंगे तो पता चलेगा कि कितनी देर इनको लगती है। 3 से 4 घंटे तो जो है ना वो मस्त लगेंगे। तो जी जो निहारी में मसाले जाएंगे वो हैं ये। सबसे पहले यहाँ पर ये है सौंफ, 1 टेबल स्पून, जो बड़े वाला खाने वाला टेबल है ना, ये वाला टेबल स्पून जो है ना ये मैंने यूज़ किया है। और 1 टेबल स्पून ये है, 1 टेबल स्पून ये है और 1 टेबल स्पून ये है ज़ीरा, ये है सौंफ और ये है सूखा धनिया। और इसके अलावा जो है यहाँ पे काली मिर्च, ये भी 1 टेबल स्पून है। और इसके अलावा जो है 4 बड़ी इलायची हैं, 5 जो है मैंने सब्ज़ इलायची ली है यहाँ पे, 3-4 टुकड़े जो है ना ये दालचीनी के लिए हैं। और यहाँ पे 1 टेबल स्पून ये है जिंजर पाउडर, यानी कि अदरक का पाउडर, जिसे आप सौंठ कहते हैं, सौंठ भी आप पीस सकते हैं। तो ये सारे मसाले जो है ना पीस लेंगे। ये अलग से पीसूंगी और ये जो है ना ये अलग पीसूंगी मैं। तो चलिए नहारी बनाना शुरू करते हैं। इनके अलावा इसमें जाएंगे नमक जाएगा और हल्दी और लाल मिर्च, और ये थोड़ा सा मसाला भी मैं यूज़ करूँगी निहारी मसाला शान का, ताकि जो मसालों की मेरे पास कमी है ना वो इसके साथ पूरी हो सके। क्योंकि मेरे पास जायफल, जावित्री और पिपली वगैरह जो है ना वो नहीं है, मैं यूज़ भी नहीं करती और कभी मतलब मंगवाए ही नहीं है, पता नहीं मिलते भी हैं या नहीं। हस्बैंड ही लेकर आते हैं सामान। तो खैर ये निहारी मसाला इसमें यूज़ करूँगी 1 पैकेट, और उसके साथ जो है ना मसालों का सारा टेस्ट जो है वो पूरा हो जाएगा। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने ऑयल लिया है 1/2 लीटर तकरीबन, और इसके अंदर ये ऑनियन
एक बड़े साइज की प्याज है मेरे पास, वो मैंने चॉप्ड कर लिया है फाइनली। और इसके अंदर डाल के भी इसको हल्का सा फ्राई करेंगे, बहुत ज्यादा फ्राई जो है ना नहीं करना है। अच्छा जी, प्याज यहाँ पे लाइट गोल्डन हो गया है, ज्यादा हमने नहीं करना है वरना जो है ना निहारी का कलर बहुत ब्लैक हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा मैं पानी डालूंगी ताकि प्याजों का कलर जो है ना वो चेंज ना हो, ज्यादा डार्क ना हो गोश्त डालने के बाद भी। ये करने के बाद अभी हम इसमें डालेंगे गोश्त। हाँ जी, तो गोश्त डालने के बाद हम इसको बस घुमाएंगे, थोड़ा सा इसका कलर चेंज करेंगे, बहुत ज्यादा भूनना नहीं है इसको। और फ्लेम यहाँ पे मैंने फुल रखी हुई है क्योंकि एकदम से पानी जो है ना छोड़ता है गोश्त, ताकि पानी सारा जो है ना अच्छे से ड्राई हो जाए साथ ही। तो इसको भी मैं छेड़ूंगी नहीं, थोड़ी देर 2 मिनट के लिए, ताकि अच्छी तरह से जो है ना ये एक साइड इसकी हो जाए। तो फिर बाद में जो है ना चम्मच लाएंगे इसमें। अच्छा जी, गोश्त का कलर जो है ना वो चेंज हो गया है। तो अभी मैं इसके अंदर डालूंगी ये लहसुन। ये सिर्फ लहसुन है, अदरक का जो है ना वो मैं पाउडर डाल रही हूँ, तो इसके अंदर मैं अदरक नहीं डालूंगी। लहसुन है तकरीबन 1.5 टेबल स्पून है। और जी साथ ही हम मसाले डालेंगे, नमक डालेंगे जिसमें सबसे पहले मैंने 1 टेबल स्पून डाला है, 1.5 टेबल स्पून डालूंगी। बाद में जो है ना फिर चेक कर लेंगे, अगर कम हुआ तो फिर और डाल लेंगे। 1/2 टेबल स्पून इसके अंदर हल्दी, 1 टेबल स्पून भर के जो है ना लाल मिर्च में डाल रही हूँ, किसने काली मिर्च भी डाली हुई है और डालेंगे अभी। और साथ में जो निहारी मसाला भी डालूंगी, तो ये ना बहुत ज्यादा हो जाए, थोड़ी सी और डाल देते हैं। ये डालने के बाद हम ये सारे मसाले जो है ना मिक्स कर लेंगे। फिलहाल इसमें मैं पेपरिका पाउडर नहीं डाल रही हूँ, उससे कलर अच्छा आता है, लेकिन निहारी मसाला डालेंगे तो उसमें काफ़ी ज़्यादा जो होता है ना वो होता है कलर रेड कलर, तो इसीलिए फिर नहीं डालूंगी मैं फिलहाल। अभी इसमें डालेंगे ये मसाला जो हमने पीस के रखा है सारा। ये थोड़ा है क्योंकि जो मेरी मशीन है ना मसाला पीसने वाली, वो अच्छे से जो है ना मसाले नहीं उसमें पिसे हैं, तो ये मैंने छान लिए हैं पीसने के बाद। ये सारे मसाले जो मैंने पहले आपको दिखाए हैं, गरम मसाले इसमें दालचीनी, इलायची, सौंफ और ज़ीरा सब कुछ है, तो ये डालेंगे। इसके साथ ही जो है ना इसके साथ ही मैं निहारी मसाला का पैकेट जो है ना वो भी डालती हूँ। 1/2 पैकेट डालूंगी, 1/2 डालूंगी क्योंकि सारा जो है ना बहुत ज़्यादा ना हो जाए। तो जी ये गया इसमें निहारी मसाला 1/2 पैकेट। और अभी हम इसको मिक्स करेंगे, जस्ट 2 मिनट्स के लिए और पकाएंगे और फिर इसमें डालेंगे पानी। अच्छा जी, जो भी गोश्त का पानी वगैरह था ना वो सारा ड्राई हो गया। अभी ये जो आपको नज़र आ रहा है ना ये सारा ऑयल है, और इसकी शक्ल जो है ना अभी बहुत प्यारी लग रही है। और यहीं पर मैं इसको ना अब करूँगी, भुनाई तो नहीं हो रही उसकी, बस यही था कि थोड़ा ये कलर वगैरह चेंज कर ले, मसाले जो हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाए। अभी इसमें डालेंगे गर्म पानी, जो मैंने केटल में गर्म कर लिया अच्छी तरह से, ताकि जो है ना सही गर्म पानी इसके अंदर जाए। तो ये तकरीबन मैं 3 लीटर जो है ना इसके अंदर पानी डालूंगी। और जी ये गया इसके अंदर दूसरा जग, ये तकरीबन है 1.5 लीटर का जग, तो 3 लीटर जो है ना इसके अंदर पानी हो गया। लेकिन अभी ये मुझे काफ़ी ज़्यादा कम लग रहा है क्योंकि इसने पकने लो फ्लेम पे तकरीबन 2 घंटे के लिए। इसको मैं बिल्कुल छोड़ दूंगी, तो पकते पकते जो है ना इसका पानी बिल्कुल कम हो जाएगा। तो थोड़ा सा इसमें ना 1 लीटर और डाल लेती हूँ। अच्छा जी, ये मैं अभी इसमें मज़ीद पानी डाल रही हूँ
जैसे कि 3 किलो जो है ना वो था मीट और इसमें 4 लीटर जो है ना मैंने पानी डाल दिया है। इसको अभी हम कर देंगे कवर, इसको कवर करेंगे और जो फ्लेम बिल्कुल इसकी ना लो कर देंगे। वैसे तो काफ़ी बड़ा देगचा है लेकिन इसमें जो है ना तकरीबन लो फ्लेम इतनी करके ना जस्ट जो है, पता नहीं नज़र आ रही है कि नहीं आपको, बिल्कुल हल्की सी है। तो इसको अभी छोड़ देंगे तकरीबन 2 घंटे के लिए। तो जी निहारी बनी है तो साथ नान जो है वो तो लाजमी बनेंगे। तो नानों के लिए जो है ना ये आटा मैंने गूंद के रख लिया है। ये 1 kg मैंने इसमें रख दिया है क्योंकि अगर पूरा एक में गूंदेंगे ना तो वो फिर जब राइस होगा तो बहुत ज्यादा मतलब फैल जाएगा, बाहर गिर जाएगा। मैं दूसरा kg गूंदूंगी और ये है आटा। मैं हर बार दिखाती रहती हूँ ताकि अगर किसी को कोई नया हो जिसको पता ना हो तो उसको पता चल जाए। मैदा यानी कि जिसे हम नान बनाएंगे, ये पूरा डाल दूंगी इसमें और इसमें जाएगी ये वाली पूरी जो है ना ये क्यूब, क्या इसको कहते हैं, ईस्ट की पूरी जो है ना ये क्यूब में डालूंगी क्योंकि टाइम जो है ना इतना ज्यादा नहीं है और सर्दी का मौसम है तो 3-4 घंटों में ना ये राइस हो जाएगा इसके साथ। तो ये मैं इसके अंदर डाल दूंगी पूरी इस तरह से तोड़ के। नेक्स्ट इसमें डालूंगी मैं 1 चम्मच भर के सॉल्ट। नेक्स्ट इसमें ये छोटी मेरे पास टीस्पून है तो ये 2 चम्मच जो है ना मैं चीनी डाल दूंगी यानी कि शुगर। इसके बाद जो है हम डालेंगे इसमें ऑयल तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर डाल देंगे और इसमें डालूंगी मैं ये योगर्ट। ये 125 ग्राम है तो ये जो है ना मैं पूरा इसके अंदर डाल दूंगी। अच्छा जी, अभी ये सारी चीजें जो है ना हम मिक्स कर लेंगे पहले अच्छी तरह, फिर इसमें पानी डाल के गूंद देंगे। और पानी जो है ना वो हल्का सा जो है ना वो गर्म होना चाहिए, नीम गर्म जिसको कहते हैं। पहले इसको करेंगे मिक्स सारी चीजें अच्छी तरह से हल्के हाथों से। तो जी हमारा आटे का दूसरा हिस्सा भी जो है ना वो रेडी हो चुका है और अभी इसको कवर करके रख देंगे जब तक ये राइस हो जाता है। यहीं पर ये दोनों रख देते हैं किचन में, थोड़ा मतलब फ्लेम के करीब ही, ताकि इनको भी थोड़ी सी जो है ना गर्माइश मिलती रहे। और जी निहारी को पकते हुए तकरीबन यहाँ पे 2 घंटे जो है ना गुजर चुके हैं। दरमियान में 1 घंटे बाद जो है ना मैंने इसको खोल कर एक दफ़ा चेक कर लिया था। वैसे तो लगने का कोई ख़तरा नहीं था क्योंकि पानी काफ़ी ज़्यादा मैंने इसमें डाला हुआ था और जितनी मुझे उम्मीद थी ना कि इसको ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन बिल्कुल भी नहीं लगा था। गोश्त माशाल्लाह से बहुत प्यारा था और फ्रेश था, बहुत जल्दी जो है ना गल गया था। मैंने यहाँ पे ट्राई कर लिया था, बिल्कुल गल चुका है। लेकिन ये है कि अभी जो है ना ये टुकड़े नहीं हो रहा था दरमियान में, क्योंकि चम्मच जो है ना बहुत आराम से हिलाना है इस तरह से कि चम्मच जो है ना बार बार बोटियों के साथ ना लगे। तो जी अभी आते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ और इसमें जाएगा आटा। आटे के लिए मैंने एक बाउल में तकरीबन 1 गिलास पानी ले लिया और 1 कप जो मैंने अभी आपको गिलास छोटा सा दिखाया है ना वो मैंने आटे का लिया है। आटे को मैंने छान लिया था ताकि मिक्स करते वक्त ना इसमें कोई लम्स वगैरह ना बने। और बच्चे भी स्कूल से आ चुके थे इसीलिए भी मैं वॉइस ओवर पे आ गई हूँ क्योंकि आसपास जो है ना शोर काफ़ी ज़्यादा हो गया था। टीवी वगैरह भी चल जाता है और फिर बच्चों का शोर भी काफ़ी ज़्यादा होता है। तो है इसको आटे में अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, बिल्कुल भी एक भी लम्स जो है ना नहीं होना चाहिए। इसमें और पानी मैं अभी ऐड करूँगी क्योंकि ये बहुत गाढ़ा है, इसको पतला सा होना चाहिए लाइक जैसे मिल्क की तरह। तो फिर हम इसको डालेंगे निहारी में। तो जी अभी हम इसमें आटा जो हमने मिक्स किया है वो निहारी में डालेंगे। बहुत थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, एकदम से डालेंगे ना तो वो गुठलियाँ सी बन जाएंगी उसमें, तो बैठ जाएगा आटा जो है ना सारा। तो इसको आराम आराम से डालना है और आराम आराम से इसको हिलाते रहना है, साथ साथ चम्मच जो है ना वो बिल्कुल भी नहीं रोकना है। तो मैंने यहाँ पे कोशिश की थी कि मैं दरमियान में जो है ना गोश्त जो है वो साइडों पे कर दूँ, दरमियान में इसको मिक्स करूँ और बाद में जो है ना अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी, क्योंकि अगर पूरा इस तरह से चम्मच चलाएं ना तो गोश्त जो बोटियाँ हैं ना वो टूटने का खदशा होता है। और निहारी में अगर बिल्कुल ही लास्ट टाइम जब मैंने बनाई थी ना तो मैंने बोला था ना आपको कि मैं रेसिपी जो है नेक्स्ट टाइम दूंगी, क्योंकि उस दिन जो है मैंने कुकर में बनाई थी और बहुत जल्दी वो गल गया था गोश्त और बाद में जो है ना वो टूटने लगा था और रेशे रेशे से बन गए थे। तो वो निहारी जो है ना इतनी अच्छी नहीं लगती देखने में।
तो आज जो है ना माशाल्लाह बहुत बहुत मज़े की निहारी बनी थी, टेस्ट में भी और शक्ल में भी काफ़ी प्यारी जो है ना बनी थी। तो ये मैंने बाकी भी है थोड़ा सा पानी ऐड करके बाकी जो आटा था ना वो भी इसके अंदर ऐड कर दिया है। और आटा ऐड करने के बाद जो है ना इसका कलर बिल्कुल चेंज होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि आटा जो है ना सारा इसका जो ऑयल है ना वो अपने अंदर जज्ब कर लेता है। और ये एक पोटली है जो मैं आपको दिखा रही हूँ, जो मसाले मैंने पीसे थे ना तो वो मोटे मोटे रह गए थे, बाकी जो मसाले थे ना और इसके अंदर करी पत्ता भी डालकर मैंने ये एक मलमल का कपड़ा था उसके अंदर मैंने बांध कर ना तो इसके अंदर डाल दिया था, ताकि जो है ना सारा टेस्ट अच्छे से आ जाए, क्योंकि वो मसाले बहुत कम जो है ना मुझे लग रहे थे। तो सारा कमाल जो होता है ना इसमें मसालों का होता है, और इसको पकने के लिए जो ज़्यादा टाइम देना तो तब ये बहुत मज़े की बनती है। कुकर में भी अच्छी बनी थी, लेकिन कुकर में ये होता है कि बहुत जल्दी वाली बनती है, तो इसका जो टेस्ट असली होता है ना वो वाला नहीं आता। लेकिन आज तकरीबन यहाँ पे मुझे ना 3 घंटे हो चुके हैं इसको निहारी को रखे हुए पकते हुए। और ये देखिए गोश्त जो है ना अभी बिल्कुल बोटियाँ अच्छी, मतलब बड़े बड़े साइज़ में है, बिल्कुल टूटे नहीं है। तो आटा डालने के बाद फिर से मैंने इसको कवर करके तकरीबन 1 घंटे के लिए रख दिया था लो फ्लेम पे ही। और अभी जो है ना मैं बनाऊंगी, साथ में ख़त्म दिलवाना है और उसके लिए गुड़ वाले चावल बनाऊंगी, जिसके लिए सारा सामान जो है ना मैंने यहाँ पे रख लिया है। गुड़ है और तकरीबन 2.5 गिलास जो है ना मैंने चावलों के लिए थे वो भिगो कर रखे हुए हैं 1 घंटा पहले के। और साथ में बाकी जो है ये देसी घी ऐड करूँगी इसमें, और मेवे वगैरह जो हैं वो ड्राई फ्रूट कट करके रख लिया मैंने। और ये हमारा आटा देखिए नान के लिए बहुत अच्छे से राइज़ हो गया। तो ये मुझे ना ऐसे डर सा लग रहा था कि ये राइज़ नहीं होगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सर्दी थी, मैंने चूल्हे के करीब रखा हुआ था, लेकिन फिर मैंने ये किया कि मैंने ये ओवन जो है ना ऑन किया और इसके ऊपर जो है ना तकरीबन 5-10 मिनट जो है ना ऑन रखा था। और इसके ऊपर ये जो है ना दोनों मैंने तसले रख दिए थे। और बाद में जो है ना इसको मैंने ऑफ़ कर दिया था, लेकिन इसकी टॉप जो है ना काफ़ी मतलब गर्म रही थी और उसके साथ बहुत अच्छे से जो है ना जल्दी से राइज़ हो गया था। और जी यहाँ पे हमारी निहारी की लुक देखें कैसी ज़बरदस्त लग रही है। यहाँ पे ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी थी, गाढ़ी हो गई है, बहुत ज़्यादा गाढ़ी जो है ना मैंने नहीं की थी, मुझे ये था कि बहुत ज़्यादा ही ना हो जाए, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा, लेकिन ये जो है ना इसका थिकनेस इतनी बहुत अच्छी लग रही थी। और निहारी या पाई अगर आप बनाएं ना तो उसको पकने के बाद तकरीबन आधा घंटा 40 मिनट के लिए लाजमी जो है ना छोड़ दें। उसी वक्त अगर आप खाएंगे ना तो उसका टेस्ट इतना अच्छा नहीं आएगा, इसका टेस्ट जो है ना बाद में आता है, तकरीबन 1 घंटे बाद ऑयल जो है ना अच्छे से ऊपर आ जाता है। तो इसके ऊपर भी बहुत सारा ऑयल आ गया था, अगर आप चाहें तो उसको निकाल सकते हैं, चाहें तो आप थोड़ा थोड़ा करके यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से जो है ना निहारी का टेस्ट बहुत मज़े का लगता है, वरना वो बिल्कुल नीचे से जो है ना कलर उसका इतना अच्छा नहीं लग रहा होता। तो यहाँ पे मैं निकाल रही हूँ डिशेज़ में, ये मैं अपनी फ्रेंड्स की तरफ भेजूँगी। और उसके ऊपर जो है ना गार्निशिंग के लिए मैंने साथ ही डाल दिया था थोड़ा सा लेमन निचोड़ दिया था, और हरी मिर्चें और क्या नाम है अदरक जो है लंबे टुकड़ों में मैंने काट के डाला था। और जी गुड़ वाले चावल भी रेडी हो गए थे और वो भी मैंने निकाल लिए हैं। गुड़ थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था, मतलब मीठा थोड़ा ज़्यादा था चावलों के हिसाब से, तो काफ़ी अरसे बाद मैंने बनाए हैं, तो इसीलिए जो है ना मुझे कोई टाइम भी इतना ज़्यादा नहीं था कि मैं इनको नाप तोल कर सकती। तो खैर अभी यहाँ पर बन रहे हैं नान। नान जो है ना बनाने में मुझे टाइम भी काफ़ी लगा था, और थकावट इतनी ज़्यादा हो गई थी ना, इतनी मुझे पूरा दिन जो है ना बाकी काम करके नहीं हुई थी, क्योंकि ये बनाने थे तवे पे, और तवा जो है ना ये लोहे का काफ़ी ज़्यादा हैवी है। तो इसको पकड़ते पकड़ते ना दोनों हाथ में, कभी एक हाथ में पकड़ती थी कभी दूसरे में, तो दोनों हाथ जो है ना बस टूटने वाले हो गए थे। वैसे नान हमारे जो है ना बहुत अच्छे बने थे और सबको काफ़ी ज़्यादा पसंद आए थे। अपनी फ्रेंड्स की तरफ तो मैंने थोड़े थोड़े ही भेजे थे, बाकी जो है मैंने हस्बैंड के दोस्त हैं सभी आज इकट्ठे हुए थे, तो बस ये था कि सब लोग जो है वो इकट्ठे होकर खाना वगैरह खाएंगे, साथ में फातिहा ख्वानी कर लेंगे। तो ये सारे नान जो है मैंने पैक कर दिए थे, हॉट पॉट में डाले थे कुछ, और वहाँ पे जगह नहीं थी तो बाकी जो है ना मैंने इसी तरह प्लेट में ये एलुमिनियम फॉइल में पैक कर दिए थे ताकि गर्म रहें। तो थोड़ा ही टाइम रह गया था, बस हस्बैंड आने वाले थे, मैंने पहले ही रेडी कर दिए थे, क्योंकि ये था कि टाइम ज़्यादा लगेगा इन पे, तो ये ना हो लेट हो जाए। और बाकी जो निहारी है वो उसी तरह एक दूसरे देगचे में डाल दूँगी ताकि गर्म करने में आसानी रहे उन लोगों को। तो जैसे ही हस्बैंड घर आए उन्होंने आकर ख़त्म वगैरह पड़ा, और उसके बाद जो है वो लेकर चले गए थे अपने फ्रेंड्स की तरफ। और इसी के साथ व्लॉग को करते हैं एंड। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। और एक दफ़ा फिर से आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ मेरे फादर इन लॉ के लिए दुआ ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।